द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। आर्टिकल क्या कह रहा है? मुल्ला पेरियार डैम ओल्ड डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला रिवाइव्ड आफ्टर रीसेंट रेन। तमिलनाडु और केरला के बीच एक बहुत पुराना विवाद है। वो विवाद किसको लेकर है? वो विवाद है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर या मुल्ला पेरियार बांध को लेकर है। और कहा जा रहा है अभी हाल ही में जो केरल और तमिलनाडु में, खासकर केरल में जो बारिश हुई है, उसके बाद ये विवाद फिर से बढ़ गया है। तो मैं मान के चलूँगा कि आप कुछ नहीं जानते हैं और मैं एकदम बेसिक से बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि सबसे पहले चीज़ ये जान लो कि बांध क्या होता है या डैम क्या होता है। अगर आप बांध या डैम नहीं जानते हो तो फिर ये न्यूज़ बेकार है। आपको पता है कि कोई नदी ऐसे जाती है। अगर आप भारत की बात कर लो तो मान लिया कि भारत की कोई नदी है, ये भारत का दक्षिणी भारत है। अब ये नदी जा रही है और समुद्र में चली जा रही है, तो क्या हम इस जल का उपयोग कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम इस जल का उपयोग करेंगे कैसे? हम क्या करेंगे, ये नदी जिधर बहकर जा रही है तो हम बीच रास्ते में इसके पानी को रोकेंगे बांध बनाकर। एक मिनट, इसके पानी को बांध बनाकर रोकने का प्रयास करेंगे। अब बांध बनाकर हमने पानी रोक दिया। इधर को साइड को, मतलब राइट हैंड साइड पे इसका पानी जा रहा था इधर बे ऑफ बंगाल में, तो हमने बांध बनाकर इसको रोक दिया। अब जिधर बांध बना है अगर आप उसके पीछे देखोगे तो यहां पर ये पानी बांध के कारण भर जाता है। इसको बोलते हैं रिजर्वायर और ये होता है डैम। अब ये डैम क्यों बनाया जाता है? इसके बहुत सारे मल्टीपर्पज़ होते हैं। क्या होते हैं? पहला पर्पज़ ये है कि अगर डैम के माध्यम से आप पानी रोक रहे हो तो उस पानी को नहरों के माध्यम से, कैनाल्स के माध्यम से खेतों तक पहुंचा दोगे, सिंचाई कर लोगे। पहले क्या हो रहा था, सारा पानी पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट से नदी आती है और पहाड़ों से उतरती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि उसका यूज़ हो नहीं पाता है मानव के लिए। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम बांध बनाकर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो डैम होते हैं वो मल्टीपर्पज़ होते हैं या बहुउद्देशीय होते हैं। फिर बोल रहा हूँ, इन डैम्स का प्रयोग मल्टीपर्पज़ के लिए या बहुउद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो ये जो न्यूज़ है, ये मुल्ला पेरियार डैम जो है ये तमिलनाडु और केरल के बीच है। तो किस नदी पर है? सबसे पहले बात कर लें। अगर आप मैप देखोगे तो मैप में आपको नदी दिख रही है पेरियार। तो बेसिकली ये पेरियार नदी का एक बांध है। दो नदियां हैं तो उनका ये बांध है। तो हम ये समझेंगे कि ये है क्या और क्यों है। देखिए, दो नदी हैं, एक का नाम है मुल्ला यार और दूसरे का नाम है पेरियार। अब मुल्ला यार और पेरियार को जब आप मिला दोगे तो मुल्ला पेरियार बात आ गई और ये डैम का नाम है मुल्ला पेरियार। तो अगर आप देखोगे किसमें अच्छा समझ में आ रहा है, अगर डैम किसमें ज़्यादा अच्छा दिख रहा है तो ये देखिए, इसमें ज़्यादा सही दिख रहा है, तो इसी की समझते हैं। देखिए, है क्या कि अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में एक केरल राज्य मिलता है, सबसे दक्षिणी राज्यों में से एक है। और केरल की दो सबसे प्रमुख नदी हैं, एक का नाम है पेरियार और एक का नाम है भरतपुजा। तो भरतपुजा न्यूज़ में है नहीं तो उसको डिस्कस करेंगे नहीं। अगर हम पेरियार की बात कर लें तो पेरियार कहा जाता है कि केरल की सबसे बड़ी नदी है। इसको लाइफ लाइन ऑफ द केरल भी कहते हैं। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तमिलनाडु और केरल की सीमा पर पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है और पश्चिमी घाट पर्वत में शिवगिरी पहाड़ी पर से इसका उद्गम होता है। यानी कभी पूछा जाए कि अब जैसे इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, कहाँ से उद्गम होगा, तो शिवगिरी पहाड़ी होगा और शिवगिरी पहाड़ी से ही इसका उद्गम होता है। ये नदी लेफ्ट हैंड साइड बहते हुए जाती है और अरेबियन सी में चली जाती है। बंगाल की खाड़ी तो राइट हो गया, तो ये बेसिकली इधर आती है। तो याद रखिएगा, ये इधर बहकर चली जाती है। तो ये बेसिकली हो गई क्या, ये हमने समझ लिया पेरियार नदी जो केरल की सबसे बड़ी नदी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित शिवगिरी पहाड़ियों से उतरती है और बाएं हाथ बहते हुए अरेबियन सागर में चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है। अब बात हम ये कर लें कि नदी पर डैम कैसे बन गया। देखिए, पहले आपको पता है कि केरल को सामान्यतः हम त्रावणकोर नाम से जानते थे और त्रावणकोर में राजा होते थे। तो त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट से एक समझौता किया। और समझौता क्या किया? समझौता क्या था कि उस समय राजा जी को ये लगा कि ये जो नदी का पानी आता है ये यहाँ से जाकर केरल से होते हुए अरब सागर में चला जाता है। तो यहाँ पर केरल बहुत ज़्यादा इस पानी का यूज़ नहीं कर पा रहा था।
दूसरी बात अगर हम तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में खेती बहुत अच्छी होती है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है और वहाँ पर पानी की कमी थी। तो ब्रिटेन, जिनका उस टाइम पर नियंत्रण था मद्रास प्रेसिडेंसी में लगभग, उन्होंने केरल के जो राजा थे उनसे एक समझौता किया। और समझौता क्या था, राजा जी से कहा कि आपके लिए इसका कोई मतलब है नहीं नदी का। राजा जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। तो कहा चलो एक समझौता कर लिया जाए और ये जो पानी है डैम का 999 वर्ष के लीज पर हमको दे दो। यानी तमिलनाडु को 999 ईयर्स की, यानी 999 वर्ष की लीज पर मिल गया। बहुत लंबा समय, 1000 वर्ष का लगभग ये समझ लीजिए ये समय है। अब ये है क्या, यहाँ पर दो नदियाँ आकर मिलती हैं, एक का नाम है मुल्लियार और एक का नाम है पेरियार, मुल्लायार या पेरियार। इन दोनों पर, जहाँ पर ये दोनों आपस में आकर मिलती हैं, वहाँ पर एक डैम बनाया गया है। और डैम का काम क्या होता है, डैम के जो रिजर्वायर होता है, जो पीछे पानी इकट्ठा होता है, उस पानी के माध्यम से जो तमिलनाडु के, ये आपको कुछ जिले दिख रहे हैं जिसमें थेनी भी है, डिंडीगुल भी है, मदुरई भी है, यहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है। इस पानी के माध्यम से तमिलनाडु में एक तो बिजली का उत्पादन होता है, साथ ही साथ लोग पीने का पानी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ इरिगेशन या सिंचाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इस डैम को जो ऑपरेट किया जाता है वो तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है, जबकि डैम केरल में स्थित है। क्यों? क्योंकि एक समझौता हो चुका था लगभग आज से 125 वर्ष पहले अंग्रेजों के बीच और जो केरल के राजा साहब थे उनके बीच। तो उस समझौते के तहत अगर आप देखेंगे तो इसका संचालन जो है, ऑपरेटेड जो इसको कौन करता है, वो करता है तमिलनाडु, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि आखिर ये विवाद क्या है। देखिए, केरल क्या कहता है कि ये जो डैम बनाया गया है, अगर आप देखोगे यहाँ पर एक कंक्रीट का डैम बनाया गया है। केरल कहता है कि ये 125 वर्ष या 26 वर्ष पुराना डैम है और अगर ये गलती से टूट गया तो हमारे निचले क्षेत्रों में पानी भरेगा और बहुत ज़्यादा हमको नुकसान होगा। यानी केरल कह रहा है कि अगर ये डैम टूटता है, क्योंकि बहुत पुराना डैम है, कंक्रीट वगैरह का बना है, पता नहीं उसकी मजबूती क्या है, और कई रिसर्च, खासकर दिल्ली आईआईटी का जो रिसर्च थी उसमें साफ साफ कहा गया था कि ये डैम बहुत कमज़ोर है, किसी भी समय कोलैप्स कर सकता है। और अगर ये डैम कोलैप्स कर गया तो इसका मतलब होगा केरल के जो निचले ज़िले हैं उनमें आ जाएगी क्या, बाढ़, और बाढ़ आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन का नुकसान होगा। तो केरल का ये पक्ष है। तमिलनाडु का क्या पक्ष है? तमिलनाडु जो डैम बना है, जो 999 वर्ष की लीज पर उसको मिला था, उस डैम के जल का प्रयोग यहाँ पर सिंचाई वगैरह के लिए करता है, बिजली उत्पादन के लिए करता है। तमिलनाडु की एग्रीकल्चर इसी डैम के पानी पर डिपेंड है। तो तमिलनाडु क्या कहता है कि केरल शुरुआत से ही हमेशा ये नाटक करता रहा है कि इस डैम टूट जाएगा, ये टूट जाएगा और बाढ़ आ जाएगी। लेकिन अगर आप देखो तो दोनों राज्यों का पक्ष ठीक है, क्योंकि अगर आप डैम कमज़ोर है, कल को, और रिपोर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली आईआईटी रिसर्च करने गई थी, वहाँ पर उन्होंने देखा कि डैम, उन्होंने खुद बताया कि डैम बहुत कमज़ोर है, नुकसान हो सकता है, तो अगर डैम टूटता है तो पानी भरेगा। इसी तरह तमिलनाडु के जो किसान हैं वहाँ पर इसी डैम के, या इसी डैम का जो रिजर्वायर है उससे नहरें निकालकर पानी ले जाया जाता है और किसानी होती है। तो दोनों राज्यों के लिए लाइफलाइन है, यहाँ पर जान का नुकसान है, अगर पानी रोका तो वहाँ पर लोग मरेंगे, तो बहुत बड़ी समस्या है ये। अब बात ये आती है कि अभी क्यों डिस्प्यूट हो गया है। देखिए, बहुत पुराना डिस्प्यूट है ये। अब डिस्प्यूट अभी क्यों हुआ है? क्योंकि अभी आपको पता है कि केरल में बारिश हुई है और बारिश के कारण ये जो आपकी नदी है, कौन सी, पेरियार, इसमें जल बढ़ गया है, या ये डैम में जो पानी है वो बढ़ गया है लगभग। और इसका नुकसान क्या हो रहा है कि केरल कह रहा है कि जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डैम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, अगर डैम टूट गया तो हमारे क्षेत्र जो नीचे वाले हैं वहाँ पर बहुत लोगों का नुकसान होगा, बहुत मृत्यु हो जाएंगी। तो केरल इस बात का विरोध कर रहा है। तमिलनाडु कह रहा है ये हमेशा से यही कहते हैं, हमेशा से यही बताते हैं कि पानी बढ़ गया है, ये है वो है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है? देखिए, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच ही गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी, एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, ताकि वो इस डैम के संबंध में समय समय पर रिकमेंडेशन दे सके कि कितना जल होना चाहिए, कितना जल कम करना चाहिए, इतना अधिक जल ना हो जाए कि डैम टूट जाए। तो उस कमेटी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अभी जो हालिया इसके हालात हैं वो हमको बताइए। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का डिसीजन है। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इस डैम के पीछे जो पानी रोका जा सकता है, अगर जल का स्तर 142 फीट हो गया तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन बाद में जब केरल ने लगातार अपनी समस्याओं को सामने रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 142 फीट से भी 2-3 फीट नीचे कर देना चाहिए। और केरल चाहती है कि
जो सुप्रीम कोर्ट का 2-3 फीट वाला डिसीजन है, केरल चाहता है कि 136 फीट या उससे कम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग केरल का जो मानक है वो केरल कह रहा है कि 136 फीट जल होना चाहिए। तो अभी कितना है? तमिलनाडु चाहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहले वाला डिसीजन है कि इस डैम के पीछे 142 फीट जल होना चाहिए, वैसा बना रहे। केरल चाहता है कम है। दोनों के अपने उद्देश्य हैं, दोनों के अपने लाभ हैं। अगर किसी एक को भी उद्देश्यों की पूर्ति ना हुई तो अंततः मानव समाज को ही समस्याएं होंगी। तो बड़ा मुद्दा है, आसान नहीं होता है ऐसे किसी भी मामले पर डिसीजन लेना।